है अब। हाँ हेलो, मैं ईश्वर सिंह भाटी हूँ। आज जगमाल सिंह के साथ में just छोटी सी बात करेंगे, और ये इनफॉर्मल होगी। अ, तो जगमाल, पहले तो अपने बारे में बताओ कि भाई कौन हो, कहाँ से हो, क्या किया आपने। अच्छा, कौन हूँ, कहाँ से हूँ? अच्छा, ठीक है। हेलो, जगमाल सिंह नाम है मेरा। वैसे पूरा नाम जगमाल सिंह भाटी है। और नेटिव जो गांव है वो तो बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर जैसलमेर के बीच में, पर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ताणू मांझी नियर हरसानी। और मैंने स्कूलिंग और बचपन का सारा टाइम ज्यादातर जोधपुर में निकाला। जोधपुर में 12th जोधपुर से किया था। 12th के बाद फिर आईआईटी में हो गया था, तो आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। उसके बाद मैं लगभग 5 साल हैदराबाद में जॉब किया था। एक हेज फंड है, डी शॉक करके, उसमें टेक में था। फिर उसके अगले 5 साल एंटरप्रेन्योरशिप में थे। उसमें 2 कंपनियां चलाई थी। सेकंड कंपनी जो थी वो अक्वायर हो गई थी कार देखो में। तो फिर कार देखो में फिर टेक और प्रोडक्ट की टीम्स को लीड किया। और कार देखो के बाद में मैं पैसा बाजार में मूव किया था। पैसा बाजार में फिर मैं वहाँ पे सीटीओ था, तो टेक प्राइमरीली और प्रोडक्ट की कुछ टीम्स को लीड कर रहा था। उसके बाद अभी पिछले लगभग 18 महीने से सिंगापुर में एक स्टार्टअप है, जैनियो करके, लॉजिस्टिक्स में। तो अभी यहाँ पर सीटीओ की तरह काम कर रहा हूँ। तो मतलब अच्छा, इसके 5 साल थोड़ा। हेज हाँ, फंड की नौकरी, 5 साल स्टार्टअप और 5 साल स्टार्टअप की जॉब। हाँ। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा है कि 4 साल बीटेक किया, 5 साल नौकरी की, फिर चार पीएचडी जल्दी होगी, 3 साढ़े 3 साल में पीएचडी कर ली। फिर 2 साल वहां पे अमेरिका में काम किया। अभी 5 साढ़े 5 साल इंटेल में हो गया। इंटेल में। अभी शायद लग रहा है कि हाँ। काउंटर खत्म हो गया है। ठीक है। हाँ, तो प्राइवेट नौकरी में 2 साल से ऊपर हो जाए तो बहुत होता है, प्राइवेट हाँ, जॉब में। पर थोड़ा जो तुमने बताया उसमें डीप डाउन जाते हैं कि आईआईटी की कोचिंग की या 12वीं तक का एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय में हुआ ना। हाँ हाँ, फर्स्ट से 12th तक मैंने वो केंद्रीय विद्यालय केवी 1 एयरफोर्स जोधपुर, तो वहीं से पूरा फर्स्ट से 12th वहीं किया था। तो तुम आपने कैसे मतलब पढ़ाई की, या पढ़ाई करने के साथ में आईआईटी की तैयारी की, या कैसे, उसके बारे में यदि कोई बच्चे इच्छुक है तो आपकी क्या अप्रोच रही। हम्म। तो पहले तो मैं बता दूं कि हम लोगों को 9th क्लास तक तो पता ही नहीं था कि आईआईटी क्या होता है। 9th में फिर कुछ हमारे एक टीचर थे, उनके बेटे का हो गया था, तो तब पता लगा था कि होता है। पर उसके बाद फिर 11th में थोड़ा सीरियस के पता लगा था कि कोचिंग होती है, कोटा में जाते हैं बच्चे। फिर वहां पर मतलब पापा जी ने पता किया कि भाई कोई जोधपुर में भी ट्यूशन वाले होते थे। मतलब तब कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने पॉपुलर हुए नहीं थे। तो वहां पर फिर एक मैथ्स की ट्यूशन शुरू की थी। मैथ्स की कुम्बर सर हुआ करते थे, और फिजिक्स की ट्यूशन शुरू की थी सीएल गहलोत सर के वहाँ पे। पर तब तक भी इतना सीरियस नहीं था, वो चलता था, बट ऐसा लगता था कि ठीक है, मतलब सब कर रहे हैं, अपन भी कर रहे हैं। बट फिर वहां से होते होते धीरे धीरे करके वो थोड़ा सीरियस होना शुरू हो गया। फिजिक्स में तो सीएल गहलोत को हमने कंटिन्यू किया था ऑलमोस्ट 2 साल ही, लेकिन मैथ्स का फिर 2 महीना इधर, 2 महीना उधर, 6 महीना उधर, कभी कोई मिला नहीं। केमिस्ट्री का तो कोई टीचर ढंग से मिला ही नहीं था हमको। बट ऐसे कोचिंग ही, ट्यूशन वाला ही चलता था 11th 12th के साथ में। फिर उसमें हो गया, मतलब जैसे भी करके। बस एक ही वो मैं, उससे अगर कोई सीखने का, वो मैं ऐसे तो करना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ी किस्मत वाली बात भी हो सकती है। बट पर उस समय पे एक ही चीज दिमाग में होती थी, वो आईआईटी जेई का होता था। तो लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि प्रेशर नहीं था पढ़ने का। मतलब घर से भी है, वैसे घर पे ये था कि पढ़ना है, लेकिन ये प्रेशर नहीं था कि इस एग्जाम में कम आ गए, उसमें ज्यादा आ गए, कल कम आ गए, परसों कम आ गए। तो कभी प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं की। जितनी पढ़ाई होती थी उतनी मन से ही होती थी, या खुद के कॉम्पिटिटिवनेस, या उससे ही कि भाई बाकी बच्चे कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। पर ऐसा कभी प्रेशर फील नहीं हुआ कि अगर जेई में नहीं हुआ तो क्या होगा, या जहाँ गए तो क्या होगा, वो करना ही है, इतनी रैंक लानी ही है, ऐसा ही करना है, उस पर ज्यादा नंबर आ गए, अपने कम आ गए। तो मुझे लगता है जो वो प्रेशर नहीं होता है, तो आप में जितनी भी कैपेबिलिटी है, आप उतना परफॉर्म कर पाते हो एग्जाम के दिन भी और अदरवाइज भी। तो तो वो 12वीं के साथ में, हाँ 12वीं के साथ में, हाँ 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 तो हाँ 12वीं नहीं नहीं, पर 12वीं या जो एनसीईआरटी की बुक्स है, उन जो हाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं अभी, जो
इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या IIT या MBBS के लिए, वो फिर स्कूल का पढ़ना बंद कर देते हैं। ऑलमोस्ट वो आप ये समझ सकते हो कि स्कूल नाम मात्र के लिए है कि 12वीं पास करनी। हाँ हाँ हाँ। इससे आप तुम्हें क्या लगता है कि मान लो जो दूसरे सब्जेक्ट्स भी है, एक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है कि 9वीं 10वीं से आजकल शुरू हो जाती है कोचिंग, तो उसका मतलब हाँ इतना प्रेशर हो जाता है कि सिर्फ IIT करना ही एम है, दूसरा सब कुछ खेलना कूदना नॉर्मल लाइफ है वो आपकी सिर्फ उसी चीज के पीछे चल जाती है। उसके बारे में क्या वही मैं सोचते कहना, प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर आप मतलब उस तरह के हो कि आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, करना चाहते हो, तो ठीक है, बट क्योंकि अलग अलग इंसान अलग तरह से करता है, प्रेशर वाला नहीं होना। जैसे हम लोग तो पूरा मतलब 11th 12th ऑलमोस्ट रोज ही स्कूल जाते थे। केवी में ज्यादा मतलब केवी में पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन वो एक तरह से मतलब पिकनिक या थोड़ी पढ़ाई वाला ही हो जाता था कि वहां गए, दोस्तों से मिले, कुछ मतलब हैं? तो इतना मतलब। लेकिन फिर ये होता था कि पूरे दिन में यही था कि स्कूल गए, फिर उसके बाद ट्यूशन गए, एक ट्यूशन या दो ट्यूशन होती थी, और ट्यूशन के बाद घर आ गए, घर के बाद पढ़ाई करनी है, तो फोकस पढ़ाई पे रहता था, कॉम्पिटिटिवनेस भी रहती थी। लेकिन अगर सिर्फ एक ही मोड में चले जाते तो मेरे को लगता है कि कई बार ना आप अपना प्रेशर बढ़ाए, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो मेरी तो पर्सनली मेरे को तो ये मानना है कि आप उस एनवायरनमेंट में करो पढ़ाई या तैयारी जिसमें कि आप थोड़े खुश रहो अंदर से हमेशा, कि और आपको प्रेशर हो लेकिन नर्वसनेस वाला हो, प्रेशर वाला ना हो। तो जो बच्चे सिर्फ सब कुछ छोड़ के सिर्फ कोचिंग ही कर रहे हैं, उनको अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि इसकी वजह से कहीं मैं ज्यादा एकदम परेशान या थोड़ा ऐसे प्रेशर में तो नहीं फील कर रहा हूँ। अगर वो मेरा प्रेशर में भी फील ऐसा कर ही रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। मेरा भी ऐसा ही कैसा था कि नवोदय में मैं था, वो तो रेजिडेंट केवी टाइप ही है, NCERT हाँ CBSE बोर्ड ही है, पर रेजिडेंशियल है। पर हाँ मेरा ऐसा सोचा है कि मैं 12वीं तक तो कुछ नहीं करूंगा, कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करूंगा। 12वीं में करके फिर मैंने कहा कि मैं जो भी JEE की तैयारी करूंगा या एक साल ड्रॉप करके। तो पर हाँ, ये प्रेशर वाली बात सही है कि मतलब यदि आपने सब एग्स एक बास्केट में रखे हुए कि IIT में होगा या नहीं होगा, मतलब नहीं होगा तो इतना ये है कि पता नहीं क्या करूंगा बाद में, तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और उसके हाँ, वो कारण। नहीं होना चाहिए। वो इन जनरल मुझे लाइफ में भी नहीं होना चाहिए। मतलब अभी भी ऐसे जॉब है, ठीक है, आप कर रहे हो, कॉम्पिटिटिवनेस होती है, सब काम करना है, मेहनत तो सब करते ही हैं सारे लोग, लेकिन उसमें बस ये मन में रहता है कि यार नहीं हो तो क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि अपना नॉर्मली भी लाइफ में अगर सिंपल लाइफ है जो कि अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर दिन द फॉल बैक ऑप्शन अगर आपका नॉर्मल है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, तो आपको प्रेशर कम फील होता है। जैसे IIT वाला मेरा भी यही रहेगा, 12th में नहीं हुआ तो एक साल ड्रॉप करेंगे, अगर IIT नहीं हुआ किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाएंगे, वो नहीं हुआ तो कुछ और देख लेंगे, BSc करके कुछ कर लेंगे। तो ऐसा कभी नहीं था कि मतलब एक्स का हो गया है तो मेरे को भी उसी में जाना है या उतना करना है या ये होना है। परंतु जो तैयारी है, जैसे मुझे लगता है कि जैसे फंडामेंटल्स पे तैयारी रखनी चाहिए या क्योंकि पहले तो सब्जेक्टिव एग्जाम आते थे, मतलब मेरे टाइम हाँ हाँ शायद एक साल बाद में तुम्हारा होगा, 2001 में मैंने दिया, हाँ 2000 में और 2001 में दिया, 2002 में अब उस समय तो सब्जेक्टिव होते थे, तो हाँ अभी सब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होते हैं। तो क्या लगता है कि एटलीस्ट IIT में और इनफैक्ट दूसरे भी जो तैयारी है, एक तो क्या होता है कि रटने की आदत होती है, मतलब ये फॉर्मूला याद कर दो, ये कर दो, शायद जल्दी हो जाएगी। पर ऐसा भी नहीं है कि हर फॉर्मूला फिर आप डिराइव करने लग जाओ, हाँ पर कुछ हद तक एक बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि ये फॉर्मूला या कोई भी रिजल्ट कैसे आया है, भले ही उसका याद हो अब जाए। हाँ, अब उसमें ये मतलब अब क्योंकि अगर मैं वैसे देखूं तो 2002 में जब एंट्री हुई थी हमारे जेई की, तो उसको अभी 19 साल हो गए हैं, 20 होने वाले हैं। तो जो बच्चे उस साल में पैदा हुए थे वो ऑलरेडी IIT में पहुंच चुके हैं सेकंड या थर्ड ईयर में। तो तो मतलब अब मुश्किल है ये पूरा पता लगाने कि अभी क्या होता है, कैसे होना चाहिए डिटेल में। लेकिन इन जनरल मतलब आई थिंक पढ़ाई में भी और जॉब में भी हर जगह पे, या को प्रोग्रामिंग में कोई भी काम कर रहे होते हो, अगर आप बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करते रहो और उस पर फोकस रहो, बट प्रैक्टिस। जैसे अगर अगर इवन आज की तारीख में कोई अगर मैं वापस से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोई इंटरव्यू देता है, उसके फंडामेंटल्स क्लियर है, बट इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करेगा तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। तो वो 5 या 6 इंटरव्यू देने होंगे या प्रिपरेशन करनी होगी टू गेट रेडी। सेम चीज उसमें भी है कि फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, उतने आपको
कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, फंडामेंटल्स पे आप बार बार जाओगे वापस, और आपको स्पीड भी बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस का तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है लाइफ में, बट प्रैक्टिस के साथ में ये भी है कि सिर्फ रट के प्रैक्टिस करना या मतलब मैक्सिमम निकाल लो, वो नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिस, बट हाँ मतलब प्रैक्टिस ऐसा भी नहीं है कि एक जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए जा रहे हो। हाँ, ये ऐसे नहीं है कि 50 किए जा रहे हैं दिन में, 100 सवाल ही करने, नहीं। वो एक थिंकिंग का टाइम भी होना चाहिए जहाँ आप कॉन्सेप्ट को सोचो भी, सिंपल भाषा में समझ लो अगर बेसिक्स को ना। क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स सवाल आते हैं, एटलीस्ट उस समय आते थे, अब तो पता नहीं मेरे को, तो वो कॉम्प्लेक्स सवाल भी उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते थे, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे। बट 80% 90% क्वेश्चन जो होते थे वो एक या दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बना देते थे। तो अगर आपने सिर्फ ऊपर के लेवल पे रट लिया है तो आप वहां फंस जाओगे। तो इसीलिए बेसिक फंडामेंट तो हमेशा जरूरी है, और वो मतलब लाइफ में मेरे को लगता है हर चीज में जरूरी है। मतलब आप बेसिक फंडामेंटल पे बार बार जाना चाहिए, और उसको सरल भाषा में जितना समझ सको उतना समझो। उसके साथ प्रैक्टिस का तो कोई तोड़ नहीं है। मतलब अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो मैं प्रैक्टिस चूज करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस कैन ओनली गेट यू अप टू सर्टेन पॉइंट। तो बेसिक्स इंटेलिजेंटली वाला, इंटेलिजेंटली मतलब पढ़ना है हाँ, स्मार्ट। बेसिक्स वाला बहुत जरूरी है, वरना आप फंस जाओगे। मतलब टॉप 20% क्वेश्चन जो है वो आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आईआईटी आपको में, बेसिक्स हाँ क्लैरिटी जरूरी आईआईटी है। में क्या रैंक आई थी, और उसके बाद में आगे आईआईटी की लाइफ में क्या हो सकता है कि गलतियां भी की है, क्या करना चाहिए। एक मान लो किसी का सिलेक्शन हो गया, आईआईटी में हो गया या इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, उस समय उन 4 सालों में क्या करना चाहिए। तो आईआईटी में रैंक तो मेरी 127 थी। हम्म। आईआईटी में क्या करना चाहिए? अब आईआईटी में मतलब नहीं मतलब अब आईआईटी में एक चीज मैं सोचता हूँ कि लाइफ में क्या चेंज होती है, वो ये चेंज होती है कि आप 12th तक नॉर्मली स्कूल में वगैरह में ना टीचर्स और घर, मतलब एक काफी देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस दैट यू हैव इन लाइफ। दो या तीन ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप उन ऑप्शन में आपको पता है क्या करना है, और फिर आपको पता है कि टू एंड फ्रो या टू वे एक चलता है टीचर के साथ में। रेस्ट्रिक्टेड लाइफ में रहते हैं मोस्टली जो हाँ, बच्चे होते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड भी है, टीचर्स आपको मम्मी जानते पापा हैं। साथ में होते हैं तो ठीक हाँ, है, दिन में थोड़ा घूम टीचर्स, सकते हो, शाम में आपको घर पे आना होता है या मतलब। हाँ, वो वाला भी है। और दूसरा ये होता है कि टीचर्स और आपका एक कनेक्शन होता है, और आप मतलब एक कुछ मोड में काम करते हो जो थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है। हाँ, तो टीचर आपको जानता है, आप टीचर को जानते हो, पता है कि क्या चल रहा है, एक सेट है और सब कुछ हो रहता है। कम्युनिकेशन भी मतलब केयू वगैरह में तो हिंदी में होता है, और वहां पे सब एक्सपेक्टेड इंग्लिश में कई होगा। सारे बच्चों का एक्चुअली कोटा जाते हैं 2-3 साल, तो वो फ्रीडम पहले से शुरू हो जाती है, 9वीं 10वीं में शुरू हो जाती है। तो तेरे केस में ये हुआ होगा कि अब गया ही बट घर पे ही उसमें था। उसमें भी जो कोचिंग वाला टीचर होता है उससे थोड़ा कनेक्ट होता होगा, मेरे को पता नहीं, कोटा का मेरे अच्छा। को पता नहीं है, लेकिन आपका शायद कुछ होता होगा कि यार ये आके ये पढ़ाएगा तो मेरे को ये करना है, देयर इज सम पैटर्न, राइट? वहां पर जाने के बाद इट्स ऑल अप टू यू, मतलब आप क्लास में जाना है नहीं जाना है, कहाँ बैठना है, कैसे पहुंचे, क्या हुआ, तो कोई केयर नहीं करता आपकी, है ना। हम्म। और आप अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पे सब लोग स्मार्ट होते हैं, तो आपका नेटवर्क अच्छा बनता है जो आगे लाइफ में बहुत काम आता है। दूसरा ये है कि वहां जाकर मेरी तो सलाह यही रहेगी, और शायद मैंने भी तक यही किया था, कि आपको अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। आपको जो करना है आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि आईआईटी में अच्छी बात है कि पढ़ाई भी है, पढ़ाई के अलावा भी है, नेटवर्क भी है, लाइफ भी है, सब कुछ आप वो कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। हम्म। और वहां जाके आप उससे पहले अगर हो सके कोई मेंटर मिल जाए या सीनियर मिल जाए, सब पूछ सको तो दैट विल हेल्प। बट अदरवाइज वहाँ लोग भी मिल जाते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। तो आप ये समझो कि आपको रिसर्च में जाना है, जॉब करनी है, किस तरह की जॉब करनी है, अपने आप को समझ लो कि आपकी पर्सनैलिटी की क्या प्लस है क्या माइनस है, तो वो उस समय शायद रियलाइज नहीं होगा, पर 3-4 साल में जब आप 50 चीजें ट्राई कर तो सकते हो, तो जनरल, उस हाँ हाँ, एक्सपोजर से आप सीख जाते हो। तो जनरली मैं पॉइंटेड क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि हाँ, जनरली जैसे ही आईआईटी में हो जाता है तो क्योंकि 2-3 साल कोई तो ड्रॉप किया होता है, या 2-3 साल पूरी लाइफ का एम या हाँ, सिंगल पॉइंटेड रहता है कि आईआईटी में होना है। और ये हाँ, सोच होती है कि आईआईटी में एमबीबीएस आप एक बार सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में जिंदगी में पीछे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक, हाँ, जैसे ही मतलब सिलेक्शन हाँ होता है, पहले, जैसे ही सिलेक्शन होता है हाँ, तो वो इतनी खुशी में या इतने एक क्या कहते हैं पाइप ड्रीम टाइप में हो जाता है कि अब तो मतलब मैं, मेरा मतलब हो गया लाइफ का एम अचीव हो गया है। परंतु ऐसा होता नहीं है, और एक्चुअली उसके चक्कर में क्या 1-2 साल बर्बाद हो जाते हैं। एंड देन यू रियलाइज ओके, मैं नहीं कर रहा हूँ कि सबके होते हैं बट नहीं नहीं, ये मतलब सिमिलर चीज सबके साथ कुछ ना कुछ हद तक होती है, मतलब तो मोस्टली आपको पता नहीं और, होता अंदर जाके क्या करना है। और अंदर जाके तो कि अब आईआईटी में सिलेक्शन हो ही गया है तो अब तो कोई चिंता की बात नहीं, परंतु बट
वो सही नहीं है, क्योंकि वहां हाँ पे यदि आप एटलीस्ट क्लियर नहीं हो कि मुझे क्या करना है, यदि आपको लगता है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है या मेरा फोर्टे पढ़ाई ही है, या फिर किसी को लीडरशिप स्किल्स है, पर जो भी है, पर वो सीरियसली यदि 1-2 साल आप ऐसे ही मस्ती में निकाल देते हो, या उस हिसाब से कि भाई अब आईआईटी में हो गया, अब तो मतलब कुछ नहीं करना है, तो काफी बच्चे फेल भी होते हैं, काफी सारी हाँ चीजें हाँ, भी होती है। सब कुछ होता है। मतलब आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो लाइफ में, और सबके अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग चीजें होती भी है, बिल्कुल सही बात है। हम्म, नहीं, सबसे पहले तो झटका पहले दिन ही लग जाता है जब आप जाते हो, तो आप अज्यूम करते हो कि सब आईआईटी वाले लोग हैं तो पढ़ने वढ़ने और वो सब वाला होगा, और अचानक से वहां जाके आपको लगता है कि मतलब क्या चल रहा है ये इन हम्म, जनरल। मतलब वहां पर ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि दुनिया में जैसे लोग होते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही है, बट हर तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और ऐसा कुछ मतलब जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है उससे आप बाहर आ जाते हो, और वो मोस्टली मेरे हिसाब से अच्छा रहता है, क्योंकि आपको दिखता है कि चल क्या रहा है उसमें। ये जरूर आपको ध्यान रखना होता है कि मतलब अगर आप थोड़ा इधर या इधर एक्सप्लोर कर रहे हो चीजें, क्योंकि कुछ लोगों को पता होता है उनको क्या चाहिए लाइफ में, वो मतलब पता नहीं कैसे पता होता है, बहुत ज्यादा फोकस, और वो मे बी उनको एक्सपोजर पहले से होता है फैमिली और उस सब के हिसाब से। मोस्टली हमारे या नॉर्मल हाँ, मुझे वही से आने वालों को नहीं लग पता रहा था होता। कि जो लोग, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, गांव वाँव से आए हैं, तो हमारे पास में इतनी, या तो कोई मेंटर मिले, या फिर, या हाँ जैसे हम लोगों को पूछ सकते हैं, जैसे कि भाई मुझे क्या हाँ करना चाहिए, हम लोग ये तो नहीं सब्सक्राइब करेंगे कि ऐसा ऐसा करो, पढ़ाई करो, ये करो, पर एटलीस्ट एक ऑप्शंस दे सकते हैं कि ये ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करते हैं तो एटलीस्ट एक हाँ, फ्रेमवर्क दे सकते हैं। एक फ्रेमवर्क उसमें ये कि एक्सट्रीम वाला कुछ भी हो ना तो वो अवॉइड कर दो बस। एज लॉन्ग एज यू रिमेन विद इन अ रेंज और आप उसमें ऐसे से कर लेते हो तो लाइफ के लिए ठीक है, देन इट डजंट मैटर। क्योंकि वो अगर एक सेमेस्टर खराब भी हो गया तो दूसरे सेमेस्टर अगर आपको पता लग गया और आपने वापस करेक्ट कर दिया, या फिर आपको पता लगा कि मेरे को सिर्फ ये चार पे करना है फोकस, इस पे नहीं करना है, देन हम्म। इट इज ओके। कई बार एकदम एक्सट्रीम पे चले आते हैं, हाँ, तो मतलब वो यदि आपकी अगर अवॉइड हो तो सही है। जीपीए है वो 4-5 हो गया है, तो कोई भी कंपनी अच्छी आपको हाँ बैठने ही नहीं देगी, मतलब उसके बाद में फिर हाँ आपको हाँ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में या तो कुछ अलग जुगाड़, कोचिंग सेंटर आईआईटी का खोलना है, या कुछ ऐसा काम करना है, ये या बिजनेस आईएससी वाले की। उसमें मतलब मैं ऐसे दो चार लोगों को तो मैं जानता हूँ हमारे उसमें जिनकी जीपीए यही 4-5 के आसपास थी, बट वो बहुत ज्यादा फोकस सेल्स और उस सब में थे, मार्केटिंग सेल्स वगैरह में या बिजनेस वाली साइड पे। हाँ, वो फिर तो वो पल्ले निकले क्लियर हो, फिर। आपके पहले से ही हाँ फिर पल्ले किसी क्लियर है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो ठीक है। अरे मुझे लगता नहीं उनको आईआईटी आने से पहले क्लियर होगा, बट आईआईटी में आके उनको क्लियर होगा कि मेरे को इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है। तो हाँ। फिर वो वहां पर वो उन्हीं लोगों से बात करते थे, वैसे ही काम करते थे कि जिनसे उनका जो सेल्स और बिजनेसमैन वाली स्किल्स है वो समझ सके। हम्म, और फिर आईआईटी से निकल के वो 1-2 साल कहीं इधर उधर कुछ करके फिर उन्होंने अपने मतलब वैसे अच्छे बिजनेसेस बना दिए हैं। और नॉट मतलब कोचिंग एक है बिजनेस, बट अदरवाइज भी कंसल्टिंग और उस सब के अराउंड अच्छे बिजनेसेस बना दिए लोगों ने। तो बट हाँ मतलब आपको अपने आप को चैनल करना पड़ता है किसी भी चीज को। तो अगर आपको नहीं, पता लगा वो कि मैं कई एक। सारे केसेस में ऐसे होता है कि फिर आपके पास में और ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, मान लो किसी की 4 या 5 जीपीए है, कुछ लोगों का मैं से मानता हूँ कि उनको पहले से ही पता था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, पर कुछ लोगों का ये है कि अब इंजीनियरिंग करने का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि 4-5 जीपीए के साथ में आप और कुछ हाँ कर भी नहीं सकते हो, आप पीएचडी हाँ, करना प्लस चाहते हो दूसरा तो। ये भी है कि आप मतलब आप स्थिर नहीं हो सकते। मैं वैसे कहूंगा कि आप ऐसे नहीं हो सकते कि भाई पढ़ाई भी नहीं की और कुछ और भी एक्सप्लोर नहीं किया और ये हाँ, भी नहीं हाँ। सोचा है कि मैं क्या चार चीजें कर सकता हूँ और अपने आप कुछ हो जाए। तो अपने आप कुछ नहीं होगा। जस्ट बिकॉज कि आप आईआईटी में चले गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सामने 10 लोग ऑप्शंस लेके आएंगे। पर ये जरूर है कि अगर आप 10 जगह ट्राई करोगे तो ज्यादा ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे लाइफ में। तो अब वो किस जगह ट्राई करना है ये आपको ही पता लगाना है। मतलब आपको रिसर्च में जाना है तो फिर तो आपको एक कुछ बेंचमार्क से वो क्लियर करने ही पड़ेंगे। अगर आपको स्टार्टअप में जाना है तो कुछ अलग तरह का आपको एक्सपोजर लेना पड़ेगा। अगर आपको जॉब करनी है वो भी मतलब जैसे बड़ी कंपनीज में, तो एक अलग तरह से अप्रोच करना पड़ेगा। कंसल्टिंग में जाना है तो अलग तरह से करना पड़ेगा। तो दरवाजे बहुत सारे हैं। कुछ जगह हर जगह पे आपको जाना पड़ेगा, खुद को ले जाना पड़ेगा और खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, और उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा।
आप ये नहीं कर सकते कि अब कुछ भी मत करो जस्ट बिकॉज जेई क्लियर हो गया तो मेरे को तो कोई ना कोई तो देगा ही ऑप्शंस और अच्छे ऑप्शन ही देगा, तो वो नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब आप आईआईटी में डिग्री आपकी क्लियर हो जाती है बट जॉब नहीं होती है, ना आपको पता होता है करना क्या है। और हाँ, तो वो भी हो सकता है। अब आगे का यदि हाँ, अपन देखते हैं कि स्टार्टअप में क्या एक्सपीरियंस था, और इंडिया में अभी आज के स्टार्टअप के बारे में आपके अनुभव के हिसाब से क्या स्टार्टअप पे तो मतलब। बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस रहा स्टार्टअप का, तो मतलब बस दो और तीन चीजें स्टार्टअप उस तरह और से वो। कंपनी जॉब में, और एक जॉब टिपिकल मान लो बड़ी कंपनी में छोटी कंपनी में एक जॉब है, और स्टार्टअप कैसे लाइफ डिफरेंट होती है, क्यों लर्निंग ज्यादा होती है, और जनरली हाँ ये क्या डिफरेंस है। हाँ हाँ हाँ। तो और फिर मैं, तो स्टार्टअप में क्या होता है ना कि आपकी वैल्यू उतनी ही है जितना आपका रिजल्ट आएगा, आपने जो एफर्ट किया उससे, है ना। आपकी वैल्यू एफर्ट की नहीं है। स्टार्टअप से पहले ऑलमोस्ट हर जगह, कंपनी में, जेई में, आईआईटी के अंदर, स्कूल में, कहीं पे भी आप जब पढ़ाई करते हो कुछ भी करते हो ना, जितनी आप मेहनत करोगे उतना नंबर आएगा। मतलब आपको पता है कि इनपुट बढ़ाऊंगा तो आउटपुट बढ़ेगा, है ना। हम्म, स्टार्टअप में ऐसा होता है कि आप कई बार आप इनपुट बहुत बढ़ा दो पर आउटपुट नहीं आता है, मतलब रिजल्ट नहीं आता है। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कुछ बहुत मेहनत करके बनाया है तो वो चलेगा। और ये और वो स्टार्टअप खुद की 10 खोली हुई स्टार्टअप का कह रहे हो, मतलब ये खुद की वे, और एंटरप्रेन्योर। अदर किसी भी हर स्टार्टअप में ट्रू होता है कि आप 10 चीजें करते हो तो उसमें एक या दो ही चलती हैं या तीन ही चलती हैं, है ना। पर आपको 10 करनी होती है और आपको 10 लोगों से बोलना होता है, 10 में से 8 लोग आपको नो बोलेंगे कि ये नहीं नहीं, ये गलत चीज है ना। तो एक तरह से आपको रिजेक्शन, जो कि जेई या आईआईटी वाले माहौल में इंडिया में ना बच्चे सीखते नहीं है लाइफ में कभी, कि उनको ऑलमोस्ट ऑलवेज उनको पता है कि मैं इतना पैडल पे जोर मारूंगा और इतनी स्पीड पकड़ेगी गाड़ी, है ना। तो अपने को पता होता है कि ठीक है अभी मैं मेहनत नहीं कर रहा, कल मेहनत करूंगा तो ये हो जाएगा। मोटा मोटी हमारी लाइफ में यही चल रहा होता है। जॉब में भी बड़ी कंपनीज में ये होता है कि आपको पता है कि मैं एफर्ट डालूंगा तो मेरा प्रमोशन हो एक्स जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है, प्रमोशन करना है या कुछ और करना है, तो उसके लिए मेरे को ये मेहनत करने से रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई है। प्रिडिक्टेबल स्टार्टअप में पाथ वो है, जरूरी नहीं है। प्रिडिक्टेबल हाँ, पाथ है प्रेडिक्टेबल वो। पाथ है, हाँ। स्टार्टअप में वो नहीं है, आप मेहनत भी कर रहे होते हो पर आपको मेहनत तो करनी है, गिवन है। बट मेहनत आप करोगे तो 10 चीजों में से दो चलेगी। आप जाकर के अगर इन्वेस्टर से बात करोगे तो 10 में से एक या दो ही मानेंगे, बाकी लोग नो बोलेंगे, है ना। तो और वो हर स्टार्टअप के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है, क्योंकि आप मतलब देयर इज लॉट ऑफ अननोन्स इन लाइफ ना। तो वो पहली बार आप चीज सीखते हो। दूसरा आप वो देखते हो कि जो टेक के अलावा भी बहुत सारे एंगल होते हैं टू मतलब मेक समथिंग वर्क वगैरह। तो स्टार्टअप के बट तो वो अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि आप सीखते हो बहुत सारी चीजें जो आपको पता नहीं होती है। दूसरा, एक चीज जो आई थिंक स्टार्टअप पे अच्छी होती है, नेगेटिव भी है तो नेगेटिव भी बता दूंगा, बट स्टार्टअप में एक चीज अच्छी ये होती है कि अनसर्टेनिटी नेगेटिव भी है ना, क्योंकि ज्यादा अनसर्टेनिटी हो तो वो आपको परेशान भी कर सकती है ना। क्योंकि आप देखते आ रहे हो उसको सर्टेन है, उसको ये एक्स अमाउंट में पैसा मिलेगा, ये ग्रोथ होगी, आपके केस में ऐसे ऐसे चलता है ग्राफ, है ना। दूसरा जो अच्छी चीज होती है वो ये होती है कि आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचना चाहते हो हमेशा, कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे सॉल्व करूँ, उससे कुछ बिजनेस इंपैक्ट आ जाए, उससे कुछ कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट हो जाए, ताकि फिर मैं उसके हिसाब से मेरे को भी मतलब एक मुझे लगता है फायदा हो। कि एक चीज जो टिपिकली मुझे लगता है कि ये ट्रांजिशन होगा, आप बताना आप, कि एक इंजीनियर टिपिकली क्या होता है कि उसको ज्यादा बात बात करने का, या एक एक जनरल पर्सनालिटी कह रहा हूँ, वो गलत भी हाँ हो सकती है कि उसको कोडिंग करनी है, काम करना है, ज्यादा एक्सप्लेन करने का, या सॉफ्ट स्किल्स में, कम्युनिकेशन में जनरली उसकी कोई उसमें पढ़ाई नहीं होती है। तो और पर स्टार्टअप में तो आपका यदि को फाउंडर फाउंडर हो तो यू हैव टू डू एवरीथिंग, इट्स नॉट जस्ट हाँ, कोडिंग। आपको लोगों से, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है, नीचे जो एम्प्लॉइज है उनको खुश रखना है, सब कुछ करना है। सो सेल्स करनी दैट्स अ है, डिफरेंट। मार्केटिंग का हाँ, सीख लो, सेल्स अपने आप में अगर और आपको जो करनी पड़ती है तो टिपिकली कोल्ड इंजीनियर्स को कॉलिंग शायद बहुत। प्रॉब्लम हाँ होती है, डिजर्ट टाइप होते हैं हाँ टिपिकली, नॉट ऑल। हाँ हाँ हाँ। तो वो पर्सनालिटी आपकी, वो एंगल, मतलब either you have to polish it on the go, जैसे जैसे, या फिर इधर वो एमबीए करो या जो भी, तो क्या लगता है। एमबीए से भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ईगो वाला आता है, क्योंकि हम लोग जैसे होता है लाइफ में, मेहनत के नंबर आए ऊपर चले गए तो एक ईगो बन जाती है कि हम करेंगे तो होगा ही ना। कंपनीज में भी यही होता है। कंपनीज में क्या होता है कि जैसे बड़ी कंपनीज में पता नहीं चलता है कि मतलब
मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या हो रहा है, आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इट हैज वैल्यू, विच इज ट्रू, है ना। बट वो स्ट्रक्चर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, राइट। जबकि आप अगर अपना स्टार्टअप शुरू से कर रहे हो 0 to 1 स्टेज में, तो उसमें फिर आपको सेल्स भी करनी पड़ती है, उसमें आप 10 लोगों से बात करोगे, उसमें से 10 में 7 लोग मतलब आपको लगेगा कि इन जनरल थोड़े बेवकूफी हैं, 2-3 लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वो 7 में जो आपका रिजेक्शन है, जो यहाँ पर भी सेल्स में और हर जगह पे रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा लाइफ में। मतलब जो आई थिंक वैसे भी जरूरी है कि अपने लाइफ में हर एक चीज अच्छी तो नहीं रहेगी, तो रिजेक्शन भी होते ही है लाइफ में। तो रिजेक्शन, तो स्टार्टअप आपको रिजेक्शन हैंडल करना जरूर सिखा देती है लाइफ में। और हाँ, मतलब टेक टेक वाली साइड पे लोग रहते हैं, बट टेक वाले को भी फिर ये एक्सपोजर मिल जाता है कि मैं जो टेक का ये काम कर रहा हूँ, ए कर रहा हूँ, बी कर रहा हूँ, सी कर रहा हूँ, तो ए बी सी में कितना एफर्ट लगाऊं, क्योंकि अभी इतना ही जरूरत है, क्योंकि मतलब है ना। ओवर ओवर प्रायोरिटाइज करना फिर बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट हो जाता प्रायोरिटाइज है। और ओवर इंजीनियरिंग करने की जरूरत क्या है, मतलब जब मेरे को पता है कि मेरे परफेक्शन, पास हाँ 1000 लोग। परफेक्शन की हाँ, जरूरत नहीं है मतलब। हाँ, बड़ी कंपनी में परफेक्शन मैटर करता है, क्योंकि वहाँ स्केल होती है, वहाँ पे अलग लेवल पे काम होता है, तो वहाँ पे छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन बहुत फायदा करता है। स्टार्टअप में होता है कि आने अगर 1000 लोग ही हैं, तो मैं 1 मिलियन के लिए क्यों डिजाइन करूँ सिस्टम को, तो है ना। पहले कुछ न कुछ तो काम करता हुआ सिस्टम होना चाहिए मतलब हाँ, बेसिकली। हाँ, हाँ, अब मैं, मूव फास्ट वाले हाँ जो होते अब हैं ना, मैं वो, हाँ, फाइनल अपना ये करते हैं कि हम लोग एक्चुअली कैसे हाँ, अपने गांव में या अपने जोधपुर में, अपने एरिया में किस तरह से एटलीस्ट एक एजुकेशन के रिलेटेड तो काम कर सकते हैं, क्योंकि हम उसी फील्ड में रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड कोई एजुकेशन में काम नहीं कर रहे, बट क्योंकि हमने भी कुछ किया है तो हमारे अनुभव के हिसाब से उन बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं या कैसे उनको हम लोग फायदा कर सकते हैं या हाँ, उनसे। मतलब इस क्वेश्चन का पूरा आंसर तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि अगर पता लगेगा तो मैं भी कोशिश करना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो टिपिकल पैटर्न होता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज का, या रूरल बैकग्राउंड से अपने जो फैमिलीज वगैरह का, उनका ये होता है कि टिपिकली सब ना गवर्नमेंट जॉब्स का ही सोचते हैं, है ना। कि मतलब पढ़ाई करने का मतलब है कि सरकारी नौकरी ले लो, उसमें बुराई नहीं है, सरकारी नौकरी बहुत अच्छी होती है, बहुत सेफ है, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट पहली बात तो लिमिटेड है सरकारी नौकरियां, और दूसरी बात वो हर किसी के लिए है भी नहीं सही, है ना। उससे ज्यादा आप बेटर लाइफ या बेटर, कुछ लोगों के लिए उससे बेटर हो सकता है प्राइवेट, और कुछ लोगों के लिए सरकारी बहुत बेटर हो सकती है ना। बट हर बच्चा उसी पे जाए वो सही नहीं है, और सबके लिए ऑप्शन भी नहीं होंगे, है ना। तो पहला तो ये है कि जो पढ़ाई करके अभी आया है, तो उसको एटलीस्ट एक लेवल पे ये जरूर गाइडेंस दिया जा सकता है, या इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, और आजकल इजी भी हो गया इंटरनेट वगैरह से, कि आप लाइफ में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, सिर्फ इंजीनियरिंग और सिर्फ डॉक्टर और यही नहीं है, मतलब आपके पास इंजीनियरिंग में ये ऑप्शंस है, नॉन इंजीनियरिंग में ये है, इस तरह की जॉब्स है, इस तरह की स्किल्स है जो दुनिया में लोगों की होती हैं, है ना। तो आप अपना बीएससी या सर्टिफिकेशन का जो कर रहे हो वो करते रहो, बट आपको, या बीए बीटेक जो भी आप कर रहे हो, है ना, बट आप कौन सी स्किल सीख रहे हो जो कि मार्केट में या दुनिया में जिसकी वैल्यू है ना, और आप आर यू लर्निंग टू लर्न स्किल्स, है ना। तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अगर ये सीख जाए कि मैं नई स्किल्स कैसे सीखूं और ये कैसे समझूं कि दुनिया में कौन सी स्किल्स की जरूरत है, तो वो हमेशा एम्प्लॉयबल रहेंगे। वो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करें, बिल्कुल करना चाहिए, बट सरकारी नौकरी में अगर नहीं होता है या फिर कोई और बेटर ऑप्शन मिलता है तो वहां भी जा सकते हैं। तो उनको ये इस तरह का एक्सपोजर देना कि दुनिया में, मतलब अगर मैं इंजीनियरिंग की भी बात करूँ या प्रोग्रामिंग की भी बात करूँ, स्टार्टअप के किसी भी सीन में या बड़ी कंपनी में ले लो, मतलब अमेजोन ले लो, इंटेल ले लो, है ना। इंटेल में भी अगर 100 एम्प्लॉयज है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से 90 इंजीनियर्स हैं, है ना। तो इंजीनियर्स हैं, सेल्स वाले हैं, कस्टमर सपोर्ट फाइनेंस है, के हैं, ये मार्केटिंग होगा, एचआर फाइनेंस है होगा, तो हाँ एचआर है ना। तो ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट रोल्स, है ना। कोर आपका एक वो है इंजीनियरिंग, रिसर्च अलग है, इंजीनियरिंग अलग है ना। इंजीनियरिंग में अलग अलग लेवल्स हैं, विच मीन्स कि हर, मतलब, तो देर आर, मतलब ऐसी बहुत से, और इंटेल तो फिर भी फोकस टेक हार्डकोर टेक कंपनी है, कंपनी राइट। हाँ। अमेजोन में अगर उनके पास 5 लाख लोग काम अमेजोन करते का हैं, दस देखो लाख तो करते हैं, तो हाँ। उसमें मतलब इंजीनियर 50,000 होंगे, है ना। तो आप इंजीनियर भी जब बन सकते हो, सॉफ्टवेयर में भी 50 तरह की जॉब्स हैं, आप वो भी कर सकते हो, दूसरे वाले काम भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
तो और आपको ये एक्सपोजर कहीं से ढूंढना है कि अच्छा क्या क्या ऑप्शंस है और मैं कहाँ पे फिट बैठ सकता हूँ, और वो कैसे जल्दी से जल्दी जज करो। ये जो चीजें हैं ज्यादा समझने की बात है, ये तो मुझे लगता है 10वीं 12वीं का बच्चा या बीए बीएससी या बैचलर्स कर रहा है उस समय ये सब सोच सकता है। मैं एक हाँ हाँ, दूसरा, 12th के हाँ, बाद, 12th के बाद। दूसरा एस्पेक्ट है कि हम लोग कैसे, जो चौथी पांचवी छठी सातवीं में पढ़ रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट की स्कूलें पहले हुआ करती थी, मुझे लगता है उनका काफी, मैं 15-20 साल 20-25 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूँ, कि टीचर्स भी हाँ डेडिकेटेड होते थे और प्राइवेट स्कूलों का ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होता। आजकल क्या हो गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं वो, उसमें बहुत कम बच्चे आते हैं, सब प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तो कैसे हम करें कि एक तो गवर्नमेंट की स्कूल हम्म अच्छी हो और आफ्टर स्कूल के प्रोग्राम शुरू करें। स्कूल के समय भी मान लो एक कमरा है जिसमें कुछ ऑनलाइन क्लासेस चल सकती हैं, स्क्रीन पे लगा सकते हैं, या फिर आफ्टर स्कूल्स भी एक लाइब्रेरी रूम है जिसमें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं एक कमरा खुला हो। तो ये एक हम सोच रहे हैं, एक छोटा पायलट प्रोग्राम 3 4 5 गाँव में, क्योंकि जो ये तो हमें पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचर्स है वो एलिजिबिलिटी उनकी बहुत, मतलब क्योंकि वो बीएड होते हैं या उनको कुछ नेट जेआरएफ जो भी एग्जाम पास करके, तो उनको आता तो बहुत कुछ है, पर ये आयरनी है कि वहां पे न तो पूरे बच्चे आते हैं, और छोटे जो भी प्रोमिनेंट गांव वाले हैं जिनके पास में थोड़ा बहुत पैसा, वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो टीचर्स इतने ज्यादा कैपेबल है, पर वो अपनी कैपेबिलिटीज नहीं दिखा पाते हैं या नहीं करते। कारण ये है कि वहां पे बच्चे ही नहीं आते, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये हाँ, सिस्टम, मतलब ये सबसे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसमें मेरे को तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर आपका यही हो सकता है कि आप बच्चों को कैसे करके इंस्पायर कर सकते हैं, है ना, मतलब उनको। और और उनके पेरेंट्स इंस्पिरेशन, को भी, और पेरेंट्स और टीचर है उनका एक रिलेशन बना रहना चाहिए कि लेकिन टीचर, टीचर बिठा के नहीं सिखा सकता। मतलब आप घोड़े को पानी के तालाब तक ले जा सकते हो, पिला नहीं सकते, है ना। ना पेरेंट्स जरूर इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट पेरेंट्स को भी एक दिखना चाहिए इंस्पिरेशन कि मैं क्या करने से क्या हो सकता है ना। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बट वो उनको इन्फ्लुएंस करने वाला चैलेंज है कि कैसे किया जाए, क्योंकि उनको इंटरेस्टिंग बुक्स हो। जैसे एक पहले प्रौढ़ शिक्षा होती थी गाँव में, उसमें पूरी अपने अच्छी अच्छी किताबें होती थी। दिन में दोपहर में हम लोग गर्मियों में कुछ खेलने के, कैरम बोर्ड या चेस या ऐसे खेलने, तो ऐसा एक माहौल हो जो स्कूल में ही हो, ताकि स्कूल की छुट्टी के दिन भी बच्चे आए, पढ़े, कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करें, ताकि उनको पढ़ाई करने में और आगे पढ़ाई, क्योंकि ये पढ़ाई करने का थोड़ा लंबा सफर है कि पैसे इमीडिएटली नहीं आते हैं। यदि 8वीं 9वीं 10वीं के बाद में यदि पेरेंट्स ये समझते हैं कि वो बच्चा सूरत जाएगा या कहीं पे जाके कमाने लगेगा, तो वो तो बहुत जल्दी उसका, और बच्चे को भी लगता है कि यदि मैं कमाऊंगा तो मैं फ्रीडम मिल जाएगी। इस काम में तो क्या 12वीं करोगे फिर बीए करोगे, नौकरी पर काफी समय लगेगा। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न पता नहीं है अगर नौकरी गवर्नमेंट लगती है या नहीं लगेगी। हाँ, वो चेंज होना पड़ेगा कि मतलब मेरे साथ देखने का नजरिया अब ये छोटे उसमें कैसे किया जाएगा काफी मुश्किल है, क्योंकि फिर वो आप एक छोटे स्केल उस पर तो कर सकते हो, बट वो सिस्टमेटिक कैसे हो मुझे नहीं पता। और वो चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज, ये ऐसा चैलेंज है जो मतलब गवर्नमेंट मशीनरी और दुनिया के इतने सारे लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बट हाँ मतलब ट्राई तो फिर भी करना चाहिए। तो चैलेंज ये है कि जो आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी चेंज जो आना चाहिए मानसिकता में या थिंकिंग में, वो ये है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगी या ऐसे वाले काम ही मिलेंगे, इंजीनियर से ये वाले। एजुकेशन का मेन पर्पस मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो, मतलब आप खेती भी अगर करोगे, तो अगर आप एजुकेटेड हो तो आप उसको ज्यादा एफिशिएंट तरह से कर सकते हो और अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। अगर आप दुकान भी चलाओगे तो आप दुकान चलाने का भी, मतलब आप वही हो, आपके कैपेबिलिटी भी वही है, बट अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप उस चीज को ज्यादा एफिशिएंटली अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपको एक्सपोजर ज्यादा होगा, है ना। तो एजुकेशन का सिर्फ और सिर्फ नौकरी मिलेगी वाला जो रिलेशनशिप है ना, उसको भी मेरे ख्याल में चेंज करके ये माइंडसेट होना चाहिए कि लाइफ में जो भी करना है
जहां भी जाना है, अगर एक्सपोजर ज्यादा होगा और पढ़ाई होगी तो आप वो काम अगर एक्स कर सकते हो तो 1.25 गुना करोगे या 1.5 गुना कर पाओगे, है ना। तो आप इफेक्टिवली लाइफ लॉन्ग हर चीज में और 1.25 या 1.5 गुना हो हाँ, पाओगे। ये तो काफी लंबा डिस्कशन है, शायद हमारा समय हाँ भी हो गया। पर मैं एक हाँ जस्ट एंड करने से पहले ये कहूंगा कि ये चीज लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है खुद को पढ़ाना, क्योंकि वो फिर हाँ लाइफ में यदि उनके लाइफ में आगे कोई भी सिचुएशन आती है तो वो अपने घर को संभाल सकती है। यदि वो पढ़े लिखे हैं तो वो हाँ स्वावलंबी या इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, दूसरे के ऊपर हाँ डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये काफी हाँ लंबा डिस्कशन है, मुझे लगता है कि हम हाँ, ये लंबा बहुत जाएंगे तो लंबा है, लोग क्योंकि लोग सुनेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में बस यही है कि दुनिया को, मतलब बच्चों को, अगर गांव वाले भी हैं, उनको एक्सपोजर दे दिया जाए कि दुनिया में ऐसा होता है, कंप्यूटर्स, किताबें, सब कुछ एक्सपोजर जितना हो, उसमें जो सीखना चाहता है वो सीख पाएगा, जो नहीं सीखना चाहता उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हाँ, एक्सपोजर मिलेगा तो ये सब समझ जाएंगे लोग, मेरे ख्याल में। ठीक है, चलो फिर। हाँ ठीक थैंक है, यू। चलो। थैंक यू। ओके। हाँ।